दोस्तों, जिसने दुखों से लड़कर जीना सीख लिया असल में वही इंसान है। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी एक छोटी सी स्टोरी में, जिसमें कि आज इस स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन सा रास्ता है या वो कौन से कर्म है जिससे जिससे स्वर्ग और नरक जाने का रास्ता तय होता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे स्वर्ग जाना है ना। तो एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ और आप इस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। उसके हिसाब से आप पता लगाइएगा कि असल में आपने कौन से कर्म किए हैं, स्वर्ग जाने के या नर्क जाने के, और क्या क्या होता है स्वर्ग में और नर्क में। तो दोस्तों, स्टोरी को सुनाना शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक बूढ़ी महिला थी, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनको यमराज लेने आए और यमराज ने पूछा कि माताजी, आप कहाँ जाना चाहती हैं। माताजी ने कहा कि आप मुझे कहाँ लेकर जाओगे। तो यमराज ने कहा, माताजी, आपको प्रभु के धाम चलना होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे। भूखों को खाना खिलाया है, हर किसी की सहायता की है, हर किसी की मदद की है, तो प्रभु ने आपको अपने धाम बुलाया है। तो बूढ़ी महिला बोली, प्रभु ने अपने धाम बुलाया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ना स्वर्ग जाना चाहती हूँ और स्वर्ग में ये देखना चाहती हूँ कि वहां पर होता क्या है। और फिर मेरे मन में एक विचार और आ रहा है, क्या आप मुझे नर्क भी दिखाएंगे? मैं देखना चाहती हूँ कि नर्क में भी क्या हो रहा है, तभी मैं जानूंगी कि स्वर्ग और नर्क में क्या फर्क है और लोग क्यों कहते हैं कि अच्छे काम करो तो स्वर्ग जाएंगे। तो उस यमराज ने कहा, माताजी चलिए, मैं आपको नरक के रास्ते ही सारे रास्ते दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम नरक जाएंगे। सबसे पहले यमराज माताजी को नरक ले गया। नरक में पहुंचते ही माताजी ने देखा कि सब लोग वहां पर चिल्ला रहे हैं और एक बहुत बड़ी मटकी 100 फीट ऊंचाई पर टकी हुई है और उस पर कुछ महक आ रही है। तो फिर माताजी ने उन लोगों से पूछा कि आप सब लोग क्यों चिल्ला रहे हो और इस मटकी में क्या रखा हुआ है। तो उन लोगों ने कहा, इस मटकी में खीर रखी हुई है, जो खीर हम सबको खानी है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर खीर है, हम लोग कैसे खाएंगे और हम लोग भूख से तड़प रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी प्राण निकल जाएंगे, लेकिन प्राण निकलते ही नहीं है। क्या करें, बहुत दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत दिन पहले हमने कुछ खाया था, हमारी स्थिति बहुत खराब है। मतलब हमारे सामने खाना रखा हुआ है, लेकिन हम उसे खा नहीं पा रहे और हमारे पेट में भूख लगी हुई है। सोचिए, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। और यह कहकर सभी लोग जोर जोर से रो रहे हैं। बहुत भयानक दृश्य था उस नरक का। इसके बाद वो यमराज माताजी को स्वर्ग की तरफ ले गया और जैसे ही माताजी स्वर्ग पहुंची तो माताजी ने देखा स्वर्ग का माहौल तो बड़ा अच्छा है। यहाँ पर सभी लोग खुश हैं, सब हंस रहे हैं, ठहाकों की आवाज़ आ रही है, बहुत ही सुंदर दृश्य। और लेकिन उसने वहाँ पर भी वही 100 फीट ऊंचाई पर टकी हुई एक मटकी देखी और वहाँ पर उस मटकी से बहुत खुशबू आ रही थी। तो माताजी ने वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उन लोगों से पूछा कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है और इस मटकी में क्या है। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमारे आगे सीनियर बैठे हैं, आप उनसे जाकर ये सब कुछ पूछ लीजिए। तो माताजी उस सीनियर के पास पहुंची और उससे कारण पूछा कि ये सब लोग कैसे खुश हैं। तो सीनियर ने बताया, हम लोग यहाँ पर बहुत खुश रहते हैं, ये भोजन हमारे लिए प्रतिदिन आता है और हम इसको बड़े
चाव से खाते हैं और सभी लोगों को प्रसाद मिलता है, सभी लोग प्रसाद पाते हैं। तो माता जी ने कहा, आप इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने दही हांडी के बारे में सुना है? जन्माष्टमी में जब दही हांडी ऊपर लगाई जाती है तो उसको कैसे लोग मिलजुल कर फोड़ते हैं और सब प्यार से फिर माखन खाते हैं। तो माता जी समझ गई कि इनकी खुशी का राज है, इनको भरपूर खाना भी मिल रहा है और ये लोग खुश हैं, पर इनके पास अपनी सूझबूझ बुद्धि से काम करने का तरीका है। तो इस तरह माता जी स्वर्ग होते हुए पहुंच गई प्रभु के धाम। लेकिन आप समझे इस कहानी से क्या पता चलता है? तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि भगवान ने सबके लिए स्थिति एक रखी है। आपने देखा, स्वर्ग पे भी उनके लिए भोजन रखा हुआ था और नर्क में भी भोजन रखा हुआ था। लेकिन नर्क के लोगों के पास अपनी बुद्धि से काम करने का रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वहीं स्वर्ग पे लोग हर रोज भोजन पाते थे, हर रोज प्रसाद पाते थे और बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का, मेहनत करते थे, मिल बांट कर काम करते थे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेना कभी भी मत छोड़िए। क्योंकि आपने देखा, सेम नर्क में भी वही चीज थी, लेकिन उनके पास इतनी बुद्धि नहीं था, इतना विवेक नहीं था कि मिलजुल कर हम काम कर सके। और भगवान ने सबके लिए स्थितियां समान बताई हैं, परिस्थितियां समान बताई हैं, लेकिन इंसान कैसे कर्म करता है, इंसान के कर्मों का रास्ता ही उसे स्वर्ग या नरक की तरफ ले जाता है। इसलिए परिस्थितियों के हिसाब से अपने कर्म अच्छे करिए, हमेशा सच्चाई की तरफ जाइए। दुख तो जिंदगी में आते रहेंगे, दुख से मत घबराइए। दोस्तों, यही थी एक छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर फिर आऊंगी मैं आपसे मिलने। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।